निकाल दिए, रख लिया, बनाना ही है। देख, यहाँ पर क्या होता है, एक फंक्शन हम बनाते हैं टेक्स्ट टू स्पीच। तो इसमें जो भी टेक्स्ट मिलेगा उसको ये बोल देगा, बस इतना काम है कि जो भी इसको टेक्स्ट देंगे देन फंक्शन को कॉल करेंगे। तो आर्ग्यूमेंट में हमने टेक्स्ट दे दिया, देन जो भी इसको टेक्स्ट मिलेगा उसको बस ये स्पीच में बोल देगा और कुछ नहीं, इसका काम इतना ही है। तो ये जो है ये कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का, एक फंक्शन जो लाइब्रेरी होती है वो उनको देती है। तो मैसेज में हम क्या करते हैं, न्यू एक ये पूरा बना लेते हैं। तो ये जो है स्पीच सिंथेसिस एटॉमिक, ये एक फंक्शन होता है। फिर इसके बाद हमने एक वॉइसेस नाम से एक बनाया वेरिएबल, जिसके बाद विंडो डॉट स्पीच सिंथेसिस डॉट गेट वॉइस। तो इससे वॉइसेस गेट हो जाती है, बट इसका कोई काम नहीं, क्योंकि एक ही वॉइस काम करती है। दूसरी अगर मैं मतलब यहाँ पर ऐसा है कि मैं चेंज कर सकता हूँ, मतलब टू इंडेक्स लिखूंगा तो दूसरी वॉइस आएगी, थ्री इंडेक्स लिखूंगा तो दूसरी आएगी, बट वो काम की है नहीं है। अगर मैं करके बताऊँ तो इसको यहाँ से लाइव करता हूँ। तो वो देखो अभी क्या होगा कि अभी वन वाली वॉइस आएगी, अगर मैं इसको जीरो कर देता हूँ तो जीरो वॉइस आनी चाहिए, बट ये सेम ही वॉइस। Sorry sir, I didn't recognize your voice properly. Please say again. Assistant, signing off sir. तो जो नॉर्मल वॉइस जो मैंने पहले लगा रखी थी, पहले वो देखते हैं। गुड नाइट। Good night sir. गुड नाइट। Good night, sir. आवाज को नहीं आ रही, इसकी आवाज कम है क्या? हेडफोन तो कर दिया बंद। गुड नाइट। Good night, sir. तो ये एक वॉइस है। देन इसके बाद मतलब मुझे तो चेंजेस लगा नहीं, तो ये किसी काम का है नहीं, वैसे इंडेक्स दिया हुआ है बस हम लोगों ने। गुड नाइट। Good night sir. हल्का सा चेंज हुआ, थोड़ा सा बेस आ गया आवाज में। बाय। Bye sir. कुछ चेंजेस आया क्या? फर्स्ट और सेकंड में तो है चेंजेस, 3 पे भी आई थिंक बस 2-3 ही है, ज़्यादा नहीं। क्या क्या बोल सकते हैं? गुड नाइट। Good night sir. सेम ही है वो, तो हम यहाँ से रेट पिच वगैरह बढ़ा सकते हैं। तो अगर मैं पिच बढ़ाऊँगा तो मैं काम करता हूँ, पहले बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने दी हुई है वो पहले लिख लेता हूँ मैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी। इसकी भी 1 है वैल्यू, तो इसकी तो पिच तो बन अच्छा यहीं पर है, तो 0.7 देन ठीक है। तो पिच अगर मैं बढ़ाता हूँ ना तो वो उसकी पिच भी बढ़ती है। तो ये कहाँ से, ये 0 से 2 के बीच में हो सकती है इसकी वैल्यू। तो अगर हम 2 रखते हैं, गुड मॉर्निंग। Good morning sir, how may I help you?
वहाँ चेंज होता है। देन रेट 0.1 से 10 के बीच में, तो अगर 10 कर दूंगा तो बहुत ज़्यादा फास्ट बोलेगा ये। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. How may I help you? ठीक है, तो हाँ, तो इसको जितना रखना है उतना रख सकते हो, तो अपने अकॉर्डिंग पूरा वॉइस का पैटर्न बना सकते हो। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. How may I help you? तो 1 ही सही था, है ना, 1 सही है। देन वॉल्यूम भी 0 से 1 तक रख सकते हो, तो अगर कम रखोगे तो कम वॉल्यूम आएगी, है ना, तो हमको फुल ही रखते हैं, तो इसलिए अभी कम करता हूँ। तो गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. How may I आवाज़ help थोड़ी you? कम आ रही है, तो फुल ही रखते हैं हम हमारे हिसाब से, मतलब हाँ इधर कर लेते हैं, तो 1 ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा फंक्शन कि जिसमें अपन उसको एक नाम दे, अपन उस नाम को अपन कभी भी कॉल करें जो कि वो उस नाम को कभी भी कॉल करें तो, बटन की जगह पे कोई नाम जैसे बटन दबा रहे हैं तो अपन उस बट वो उसको ऑन रहना पड़ेगा ना फिर पूरे टाइम। अगर वो सुन रहा होगा तभी तो वो रिप्लाई करेगा, तो बटन पे हम क्लिक करें तो उसका माइक ही ऑन हो रहा है। देखो यहाँ पर, ऐसा सीधी रहता है ना। हाँ वैसा कुछ यहाँ पर रेड लाइट आ जाती है। उसके लिए भी लाइब्रेरी होती होगी, देखना पड़ेगा, मैंने इतनी मेहनत नहीं की। तो सेटिंग ऑन करना पड़ता है ना, सीधी वगैरह तो हाँ, जैसे इसमें भी अगर इसको माइक की परमिशन देनी पड़ती है पहले, यहाँ से जाके लोकेशन माइक की परमिशन, देन पॉपअप, अगर इससे दूसरी वेबसाइट खुलवानी है तो पॉपअप वाली परमिशन देनी पड़ती है, तो ये परमिशन देनी पड़ती है। अगर मैं देखो परमिशन हटा देता हूँ, देन मैं इस पर क्लिक करता हूँ, होगा ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि उस पर परमिशन ही नहीं है माइक की। और देन मुझे यहाँ The पर microphone permission needs to be enabled. ठीक है, तो ये भी मुझे डालना The पड़ेगा, microphone permission needs to be enabled. तो यहाँ से हमको एनेबल करना पड़ेगा ऑलवेज। कंटिन्यू हो के नहीं रही है परमिशन, यहीं से देनी पड़ेगी क्या? अच्छा, हो तो गई। नहीं, वीडियो है। तो अभी उसको परमिशन मिल चुकी है। देन एक पॉपअप वाली परमिशन अगर मैं नहीं देता हूँ तो फिर वो उसको, अच्छा माइक पॉपअप वाली दी नहीं है क्या? तो अगर इसको बोलूँगा ओपन यूट्यूब तो फिर ये कर नहीं पाएगा जब तक इसके पास परमिशन नहीं होगी। ओपन यूट्यूब, I need your permission to open other website. Please click on the I or lock button in your browser's search bar and enable pop-ups and redirects window. आपने लिखा है सब कुछ बताना पड़ता है, अपने आप कुछ नहीं होता। अपन हिंदी में लिखना है, अच्छा करूँ क्या चेंज, कुछ ऐसा हिंदी में करूँ? हाँ से बोलेगा मतलब हमने को इंग्लिश में ही वो इंग्लिश लिखना पड़ेगी भाई। तो कहाँ पे है वो फंक्शन? बहुत सारे हैं, मेन फंक्शन में आई थिंक। तो बहुत है, ज़्यादा नहीं। कुछ तो क्लोज भी होंगे, तो उसको ओपन करूँगा तो और लाइन होगी शायद, नहीं लाइन तो उतनी होगी। हाँ मतलब क्रिएटिव जितना जा सकते हो उतना जा सकते हो इसको। एल्स वाला क्लोजर, तो मतलब ये इतना कुछ है नहीं, तुम जितना समझ रहे हो ना उतना कुछ ये है नहीं खास। इफ एल्स का यूज़ है ज़्यादा, और कुछ है नहीं। हाँ वही। हाँ अगर परमिशन नहीं है तो वैसे। मतलब नेस्टेड भी लगा हुआ है एल्स इफ के अंदर, इफ फिर से, तो वही है। देन इस पे करते हैं बाय वाले पे, ठीक है, तो यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट टू स्पीच, तो बाय सर ये बोलता है तो क्या कर दूँ इसकी जगह पर, बताओ। ठीक है सर।
इसको करते हैं कमेंट। ठीक है सर, ठीक है। उसमें कॉमा भी लगाते हैं ना, तो वहाँ पर वो पॉज भी लेता है थोड़ा सा, तो उस चीज़ पे चलता है वो पूरा। बाय बाय। Sorry, sir, I didn't recognize your voice properly. Please say again. बाय। अरे सुन ही नहीं रहा है तो। बाय। ऐसा तो नहीं है इसमें से सुन रहा है मैंने। Sorry, sir, I didn't recognize your voice properly. Please say again. माइक भी चेंज कर सकते हैं ना, हमको कौन सा यूज़ करना है कहीं से तो। आई थिंक वो इसमें से ले रहा है, ऑक्स में से। बाय। Sorry, sir, I didn't recognize your voice properly. Please say again. नहीं बट हमने कुछ चेंजेस तो किए नहीं, बस इतना ही तो किया है। तो उसके बाद पिच 2। गुड मॉर्निंग। हेलो। Good morning, sir. How may I help you? बाय। Sorry, sir, I didn't recognize your voice properly. Please say again. It was me, your virtual assistant. Signing off, sir. बाय बाय। सुन ले। It seems like you Why are नहीं missing सुनना है इसको, something. बाकी सब सुन रहे हैं। Please read the instructions first and try again. क्या हुआ मैम? तो स्कूल में सब ठीक है, और नहीं सर। कुछ नहीं है। रुको एक मिनट, कहीं पे कुछ चेंजेस कर दिए हमने शायद। एक मिनट, कहाँ गया हमारा बाय वाला? बोला था उनको। आज सर बोलना है कि बाय बोलना है? बाय बोलना है। नहीं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, बाय बोल सकते हैं, बाय बाय बोल सकते हैं, ओके बाय बोल सकते हैं। इनपुट वैल्यू ओके बाय सर, ठीक है सर। कुछ भी बोलना तो चाहिए इसको। एक काम करते हैं, इसको उठा के गुड मॉर्निंग वाले में लगा देते हैं। मेरा गुड मॉर्निंग तो चल रहा है। ये नहीं बनता जाएगा। नहीं, होस्ट किया हुआ है मैंने, तो जो होस्ट किया हुआ है उस पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। गुड मॉर्निंग। Thick hi, sir. ये अंग्रेजी है वो। It was me, your virtual assistant. Signing off, sir. इसको रोमन करते हैं, तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, बट वो अंग्रेज की औलाद है, तो वैसे ही बोलता है। तो देखो क्या हुआ, हमने एक फंक्शन बना लिया, और देखो जो भी हमको बुलवाना है ना, वो हम इस फंक्शन को दे रहे हैं, टेक्स्ट टू स्पीच को। तो अगर मैं जो भी बोल रहा हूँ वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है, तो वो उसके लिए अलग फंक्शन है पूरा। तो ये रहा स्पीच टू टेक्स्ट। हाँ, तो स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा ये वाला, देन उस टेक्स्ट को वो रिकॉग्नाइज करेगा, देन उससे फिर वो आंसर देगा, ऐसा। तो मेन तो ये दो फंक्शन ही है जो कर रहे हैं काम। देन हमारा एक मेन फंक्शन इफ एल्स वाला है कि इफ़ अगर मैं गुड मॉर्निंग बोलूँ तो रिप्लाई क्या करना है, वो हम टेक्स्ट टू स्पीच में दे रहे हैं।
तो ये फंक्शन में दो वेरिएबल है, एक रिकॉग्नाइजेशन एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। देन उसी को हमने वैल्यू दी है ये वाली, मतलब ये वाली वैल्यू जो इन दोनों की है, मतलब और लगा हुआ है तो या तो ये चलना चाहिए या फिर ये चलना चाहिए। तो वेबकिट वाला क्या होता है, ये क्रोम के लिए होता है स्पेशली, है ना, ब्राउज़र के लिए। तो अगर मतलब नॉर्मल वाला नहीं चल रहा है तो वो वेबकिट वाला ले लेगा, मतलब दोनों में से कोई भी एक ले लेगा, ठीक है। देन उसी को हमने एक फंक्शन बना के न्यू में कॉल कर दिया यहाँ पर, तो एक नया फंक्शन बन जाएगा रिकॉग्नाइजेशन में। देन उसके बाद यहाँ पर तो मैंने ये चीज़ें लगाई हुई है कि जो भी ये जो विड्थ है ये मैच होती है तो उसको ऐसा कर दो, तो ये तो रिस्पॉन्सिव के लिए और कुछ नहीं। देन इसके बाद स्टॉप करना है तो स्टॉप वाला फंक्शन ऑटोमेटिक इसमें हो जाता है कॉल। देन उसके बाद मतलब हम स्टॉप नहीं कर सकते उसको, मैंने फिर क्या करा है कि अब स्टॉप तो करना ही था कुछ भी, अगर अब वो कुछ भी बोले जा रहा है कुछ तो हो जा रहा है, तो मैंने एक ये बटन बना दिया जिसमें मैं स्टॉप कमांड इसको फीड कर देता हूँ। तो वो स्टॉप में इफ एल्स में लिखा हुआ है कि जब उसको स्टॉप मिल जाए तो फिर वो बंद हो जाए ऐसा। देन उसके बाद रिकॉग्निशन स्पीच एंड वॉइस आ रही है, मतलब जब बजा दबा रहे हो तो वॉइस। हाँ, वो वैसा तुम्हारा जो पियानो सेम म्यूज़िक डाला हुआ है, ये देखो ये रिफाइन ऑन वाली ऑफ वाली जामिस कॉल। तो अभी क्या होता है कि ये ऑटोमेटिक सेंस कर लेता है कि हमने जो बोल रहा है वो हमारा बोलना ख़त्म हो गया, मतलब हम चुप हो गए, तो ऑटोमेटिक फिर ये स्टॉप कर देता है। तो स्टेप रिकॉग्निशन स्पीच एंड हो जाए तो फिर ये स्टॉप कर देता है अपना, ठीक है। देन उसके बाद ये जो एक फंक्शन है रिकॉग्निशन डॉट ऑन रिजल्ट, तो इवेंट में आ जाती है चीज़ें। तो जो टाइप स्क्रिप्ट है ना, वहाँ पर जो ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल में हम जो भी बोल रहे हैं वो सेव होता है, तो वही सेम हमको डिस्प्ले भी करवाना है, मतलब जो मैं बोलता हूँ यहाँ पर लिखा हुआ भी आ जाता है ना। तो वो आ रहा है टाइप स्क्रिप्ट में। तो जो मैंने एक इनपुट बनाया इनपुट डिव डॉट वैल्यू, तो उस वैल्यू को मैंने ये कर दिया ट्रांसक्रिप्ट। तो ट्रांसक्रिप्ट में जो भी आ रहा है वो उसकी वैल्यू में जा रहा है ना, तो वो यहाँ पर शो हो रहा है। देन ये तो कुछ इतना काम का है नहीं, कॉन्फिडेंस पता नहीं किस चीज़ का कॉन्फिडेंस है। देन उसके बाद स्टार्ट हो जाता है इस वाली से, तो उसी फंक्शन के अंदर हमने स्टार्ट को कॉल कर दिया, तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। रिकॉग्निशन डॉट स्टार्ट डॉट स्टॉप से स्टॉप हो जाता है, डॉट स्टार्ट से स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी मैं स्पीच टू टेक्स्ट को कॉल करूँगा तो ये फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर ही कॉल हो रहा है ना। तो ये कॉल होता है जैसे ही मैं उस बटन पे क्लिक करता हूँ, इस वाले बटन पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, तो ये कॉल नहीं होता है, दोनों कॉल होते हैं एक्चुअली, बोथ वाला कॉल होता है। तो एक स्पीच टू टेक्स्ट कॉल होगा जो मेरी स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, देन मेन फंक्शन चलेगा कुछ टाइम बाद, मतलब ये 1 सेकंड बाद ये चल रहा है, टाइम आउट लगाया हुआ है। तो जैसे ही जब भी मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये जो बोथ फंक्शन मैंने बनाया ना ये कॉल हो रहा है। तो इसमें क्या क्या हो रहा है, 2 फंक्शन कॉल हो रहे हैं अलग अलग टाइम पे, ठीक है। तो 1 सेकंड बाद ये कॉल हो रहा है कि वो मुझे सुनना चालू कर देता है, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेता है। देन फिर मेन फंक्शन चलता है 7 सेकंड के बाद। तो 7 सेकंड के बाद मेन फंक्शन में क्या होता है कि जो भी टेक्स्ट इससे कन्वर्ट हुआ है वो क्या होता है, इफ एल्स में चेक होता है। देखो मेन फंक्शन बताता हूँ, ये रहा टास्क के अंदर, ये रहा मेन फंक्शन। तो मेन के अंदर भी क्या लगा हुआ है, यूजर मीडिया ऑडियो ट्रू, हाँ ये वो वाला है अपना कि उसके पास परमिशन है कि नहीं, है ना। तो सबसे पहले तो मेन जैसे ही कॉल होगा तो वो माइक की परमिशन चेक करेगा कि है या नहीं। अगर ये फॉल्स आती है तो वो कैच करके ये वाली चीज़ लिख देगा कि द माइक्रोफोन परमिशन नीड्स टू बी इनेबल, ठीक है। तो जैसे हमने जब परमिशन हटा दी थी तो उसको क्या हुआ कि ये वाली चीज़ ट्रू हुई नहीं, ऑडियो जो है वो ट्रू नहीं हुआ, तो उसने फिर ये बोल दिया, एरर कैच करके उसने ये बोल दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको लगा के देनी होती है ना। अब हमने क्या करा कि परमिशन का कुछ लगाया नहीं, हम ऑन कर रहे हैं, इधर ये कुछ सुन ही नहीं रहा है, हम बोले जा रहे हैं तो वो चलेगा ही नहीं। तो सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी। तो उसके लिए ये चीज़ होती है कि नेविगेटर डॉट मीडिया डिवाइस। तो यहाँ पर अगर ये गेट यूज़र मीडिया में ऑडियो ट्रू आ जाती है तो मतलब हमारी परमिशन जो है वो दी हुई है। देन अगर कोई भी एरर आती है तो कैच में एरर कैच हो जाता है। देन जब भी एरर कैच होगा तो ये वाली चीज़ चलने वाली है, ठीक है। देन जो इनपुट डिव है वहाँ पर मैसेज भी शो कर देगा, प्लीज़ इनेबल माइक्रोफोन परमिशन, ठीक है। तो इनपुट डिव की तो हम नॉर्मल एक इनपुट है उसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं डॉट वैल्यू से, तो ये तो तुमको आता ही है ना नॉर्मली। तो मेन में क्या हो रहा है कि अगर ये परमिशन दी हुई है तो फिर टास्क को चालू कर दो, है ना, टास्क वाले फंक्शन को कॉल कर दो। तो टास्क वाला फंक्शन हमारा ये रहा। तो इसमें क्या क्या है कि इसमें इफ एल्स कि टेक्स्ट डॉट इंक्लूड्स हमारा एक स्ट्रिंग का ही होता है, हमने पढ़ा नहीं है शायद ये, है ना, इंक्लूड्स नहीं पढ़ा ना हमने स्ट्रिंग में, तुम तो आए नहीं थे। तो इंक्लूड से क्या होता है कि जो भी हमने बोला है अगर उसमें कहीं पर भी ओपन आ जाता है तो वो उसको ट्रू करता है, अगर ओपन नहीं आया तो उसको फॉल्स देगा वो। तो वो अगर ट्रू होता है तो हमने क्या करा कि जो भी बोला है तो वो ओपन का कितना आ जाता है कि 5 के बाद जितना भी है 13 तक वो ले लो,
तो ये स्लाइस वगैरह करके लोकल कंपेयर पे हमने लगाया हुआ है यूट्यूब। तो जैसे ही यूट्यूब मिलेगा तो वो क्या करेगा कि क्वेरी चला देगा। ये कौन सा वाला है, ओपन इन सर्च वाला है आई थिंक ये। तो हाँ, तो जैसे ही उसको वो चीज़ मिलेगी तो वो क्या करेगा, उतना उतना स्लाइस करेगा सिर्फ जितना हमको सर्च करना है, ठीक है। उतना स्लाइस करके वो क्या करेगा, ये क्वेरी होती है यूट्यूब की। तो एक क्वेरी के आगे मैं जो भी लिखता हूँ ना, तो वो यूट्यूब पे सर्च कर देता है। तो यहाँ पर मैंने ये दिया हुआ है इसको कि जो भी मैं बोल रहा हूँ तो उसके बाद जो भी जितना मुझे सर्च करना है उतना ये काट के यहाँ पे रख दो। जैसे जो हमारा वो वाला है, ओपन यूट्यूब एंड सर्च, ओपन यूट्यूब एंड सर्च समथिंग। For you, sir, anything. तो यूट्यूब इसने ओपन करा, देन वो क्वेरी में हमने समथिंग लिखा हुआ है, तो समथिंग यहाँ पे उसने सर्च कर दिया, ठीक है। तो उसने क्या करा कि जो भी मैंने इसके पहले बोला, ओपन यूट्यूब एंड सर्च, तो इतना इतना तो मुझे सर्च नहीं करना है ना, मुझे सिर्फ समथिंग जो बोला है वो सर्च करना है। तो उतना मुझे स्लाइस करना पड़ेगा उस स्ट्रिंग में से। तो उतना मैंने स्लाइस करा, देन जो बचा हुआ है समथिंग उसको डाल दिया क्वेरी के अंदर, ठीक है। और क्वेरी भी हमको यहीं से मिलती है। जैसे ये जो इतना इतना है ये क्वेरी है। तो इसके बाद में जो भी लिखता हूँ ना वो ऑटोमेटिक सर्च कर ही देगा। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ, क्या लिखूँ बताओ, जावा लिख दूँ, देन एंटर करूँगा तो यहाँ पर जावा लिखा हुआ आ जाएगा, देन वो सर्च भी कर देगा। देख, तो वही काम हम कर रहे हैं कि हमने इतना तो ऑलरेडी उसको दिया हुआ है, जो भी अब मैं बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देन उसको ओपन करवा रहा हूँ तो वो ओपन हो रहा है फाइल। जैसे हम ओपन करवा सकते हैं ऐसे विंडो डॉट ओपन से। तो विंडो डॉट ओपन के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी तुम लिंक दोगे वो ओपन हो जाएगी जब भी ये कॉल होगा विंडो डॉट ओपन। क्या स्लाइस, वही तो बताया कि स्ट्रिंग टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट में जो भी हम बोल रहे हैं वो कन्वर्ट जो हो रहा है टेक्स्ट में, वो टेक्स्ट के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो जो भी मैंने बोला है उसमें से मुझे स्लाइस करना पड़ेगा ना, ओपन यूट्यूब एंड सर्च को, इतना तो मुझे हटाना पड़ेगा। देन सर्च मुझे क्या करना है, इसके बाद में जो भी बोल रहा हूँ वो, तो उतना काट के फिर मैंने वो इस टेक्स्ट डॉट स्लाइस में यहाँ पर कर दिया, देन वो आ रहा है, ठीक। देखो 24 क्यों लिखा है, क्योंकि ओपन यूट्यूब एंड सर्च को अगर तुम काउंट करोगे तो वो 24 हो रहा है। तो 24 अगर हम देते हैं स्लाइस में तो क्या होता है, 24 के बाद जितने भी है सारे ले लेगा, है ना। अगर एक वैल्यू देते हैं तो उसके बाद सारे ले लेता है वो, अगर दो वैल्यू देते हैं तो उनके बीच की वैल्यू लेगा। तो 24 के बाद जितना भी मैंने बोला है वो पूरा यहाँ पर सर्च हो जाएगा, ऐसा। तो ये सब लॉजिक्स लगे हुए हैं। देन यहाँ पर क्या लगा हुआ है, विंडो, हाँ। तो यहीं पर चेक भी हो रहा है कि पॉपअप वाली परमिशन है कि नहीं, क्योंकि ये ओपन विंडो को क्या करना पड़ेगा, नई विंडो ओपन भी करनी पड़ेगी, है ना, यूट्यूब वाली। तो न्यू विंडो ओपन करने के लिए परमिशन है कि नहीं वो भी चेक करने के लिए उसके लिए फंक्शंस होता है, ये कमांड्स होती है। तो अगर इसमें अनडिफाइंड आ रहा है तो मतलब वो परमिशन नहीं दी हुई है। तो अगर नहीं दी हुई है तो फिर हमको ये बोलना पड़ेगा कि परमिशन देनी पड़ेगी, और अगर दी हुई है तो फिर ये ऑडियो प्ले कर दो एंड वो उसको सर्च भी कर दो। तो ऑडियो ये कौन सी वाली है, जारविस वाली, ये वाली हमारी, यहाँ से तो प्ले नहीं होगी। हाँ, फॉर यूज एनीथिंग, For you, sir, anything. ठीक है। तो ये मॉकअप करके एक वेबसाइट है शायद तक, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने और भी वॉइस लगाई थी बट वो थोड़ा सा क्रिंजी लग रहा था तो फिर मैंने हटा दी थी। Incoming call. I've put it on screen. ये थोड़ा सा ना मतलब ऐसा कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो इसलिए फिर हटा दी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो आप लोगों को बनाना है, एक इस फंक्शन का यूज़ करना है, ठीक है, टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट का ये मैं कोड दे दूंगा आपको। देन इसके बाद आपको बनाना है आपके हिसाब से पूरा। तो इफ एल्स आपको आता है, स्ट्रिंग आपको आती है ना। तो और बाकी परमिशन वगैरह लेना है तो वो गूगल पे देख सकते हो उस चीज़ का कि कैसे हम चेक करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है ना, बोथ मेन के अंदर लगाया हुआ है, कहाँ गया मेन, चलिए रहा, ये रहा। तो मेन के अंदर ये नेविगेटर डॉट मीडिया डिवाइस लगा हुआ है। तो ये आप चेक कर सकते हो, गूगल पे जाके लिखोगे कि हाउ टू चेक परमिशन ऑफ मीडिया या फिर अपनी जो माइक होता है उसकी, हाँ, तो ये कोड आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लगा सकते हो। तो एक्सप्लोर करो इस चीज़ को और बनाओ। अभी जो लैपटॉप लाए ट्राई करो। कौन कौन लाया लैपटॉप? तो
वही है कि ये यहाँ से हम थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट ज़्यादा कुछ ऐसा फ़र्क पड़ता है नहीं उससे, तो नॉर्मल ही रखो तो ठीक है। बाकी पाइथन में आपको इसके बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, क्योंकि ये चीज़ पाइथन में ज़्यादा अच्छे से होती है। बस जावास्क्रिप्ट ने हमको एक लाइब्रेरी बना के दी हुई है तो हम यूज़ कर रहे हैं। बाकी पाइथन में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से होती है। देन वॉइसेस भी आप उसमें बहुत सारी शायद लगा सकते हो। मैं पढ़ाता नहीं हूँ ना पाइथन, मेरा तो जावास्क्रिप्ट ही है, तो उससे हमने बनाया। तो ये मैं आपको कैसे दे सकता हूँ ये चीज़ें? ग्रुप बना मतलब नहीं, अलाउड नहीं। मेल कर दीजिए। सबको एक को मेल कर देता हूँ, बाकी व्हाट्सएप पे शेयर कर देना आप लोग, है ना? तो वो समझ ही नहीं पाएगा, देन वो बोलेगा कि मैंने समझा ही नहीं आपने जो बोला। तो आप पहले ये पढ़ लो जो लिखा हुआ है इधर, देन यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो सर उसमें ऐसा नहीं जैसे हमको सर्च उसमें सर्च बोला तो सर्च के बाद जो भी बोला वो सर्च करना तो सर्च वर्ड ढूंढना है। हाँ, तो हम तो ढूंढा ना, अरे उसके लिए भी फंक्शन बताया, उसे इंक्लूड है। जैसे जो इंक्लूड है टेक्स्ट डॉट इंक्लूड, तो पूरे टेक्स्ट में, मतलब टेक्स्ट में पूरी स्ट्रिंग आ रही है जो भी मैं बोल रहा हूँ, तो उस पूरे में कहीं पर भी अगर ओपन है तो उसको ट्रू कर दो ऐसा। हाँ, तो उसके बाद में मुझे चीज़ों को तो कट पेस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। अगर उसका इंडेक्स पता चल जाएगा तो उसके बाद हाँ, तो मतलब देखो स्ट्रिंग की कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, मैंने स्लाइस का कराया, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो जितनी भी है ऐसा। तो इसीलिए तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो मैं सारी चीज़ें दे देता ना। मैं सिर्फ टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट दे रहा हूँ, बाकी आप लोगों को आपके अकॉर्डिंग बनाना है कि आप कितने क्रिएटिव हो सकते हैं उसके साथ। तो और भी बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हो इसमें, ज़रूरी नहीं है। मैंने पहले बहुत सारी, मतलब इतनी चीज़ें लगा दी थी, फिर मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा हो गया, मेन चीज़ें रखते हैं, तो फिर बाकी चीज़ों को हटाया। देन उसके बाद ये चीज़ें तो करनी ही पड़ेगी कि अब एक क्लिक करने पे मुझे दोनों फंक्शन चलाना है, कि मतलब इस पर क्लिक करने पर वो सुनना भी स्टार्ट हो जाना चाहिए, देन वो रिस्पॉन्स भी देना चाहिए। रिस्पॉन्स के लिए मैं अलग बटन थोड़ी दबाऊंगा, तो इसीलिए फिर ये सेट टाइम आउट वगैरह लगाया कि 1 सेकंड जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो 1 सेकंड बाद ये वाला कॉल हो, देन 7 सेकंड बाद मेन कॉल, क्योंकि मेन भी अगर साथ में ही कॉल हो गया, अगर मैंने बिना सेट टाइम आउट के लिखा तो दोनों साथ में ही कॉल हो जाएंगे, साथ में चलने लग जाएंगे, तो वो क्या सुनेगा क्या बोलेगा उसको खुद को समझ नहीं आएगा, है ना? तो सारी चीज़ें उस चीज़ के अकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी हमको। देन ये चीज़ें तो मुझे गूगल पे मिली थी, तो वहीं से मैंने कॉपी पेस्ट किया। तो ये दोनों फंक्शंस टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट। देन उसके बाद ये सब तो मैंने वो मीडिया क्वेरी के लिए लगाया। तो मीडिया क्वेरी अगर हमको जावास्क्रिप्ट से लगानी है तो फिर ऐसे करना पड़ता है कि विड्थ कौन सी मैच हो रही है, अगर ये वाली मैच हो रही है तो ये वाले काम कर दो, ये वाली मैच हो रही है तो ये वाले काम कर दो, ऐसा। तो मीडिया क्वेरी हम कैसे लगाते हैं कि मैक्स विड्थ देते हैं उसके अंदर, है ना? तो वो अगर मैच होती है तो हमारी जो उसके अंदर CSS जो लिखी हुई होती है वो अप्लाई होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्टार्ट बटन और जो बटन से दोनों बटन माइक्रोफोन वाले, उसको मैं स्टाइल और बॉर्डर चेंज कर रहा हूँ। जब वो फ़ोन में खुलेगा, मतलब ये फ़ोन की डिस्प्ले, जब वो फ़ोन में खुलेगा तो अलग कलर में बॉर्डर्स आएगी उसकी, और जो डेस्कटॉप में खुलेंगे तो अलग कलर से आएगी, ऐसा। तो एल्स में मैंने डेस्कटॉप वाला दिया हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला। तो क्या हो रहा है कि जब भी मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो रेड हो रहा है ना, और रेड बॉर्डर भी आ रही है। जैसे मैंने क्लिक किया तो उसका कलर भी रेड हो रहा है और बॉर्डर का कलर भी रेड हो रहा है, तो वही चीज़ दी हुई है इसमें। It was me, your virtual assistant, signing off, sir. देन जैसे ही मुझे इसको ऑन करना है तो मुझे वो जो टू वाला जो साइन आता है, मतलब जो साउंड आता है वो ऑन करना है, तो ऑडियो पे लगा दिया, देन ऑडियो को प्ले कर दिया। तो जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो साउंड आ रहा है, और वो साउंड 1 सेकंड बाद आ रहा है, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है वो 1 सेकंड बाद कॉल हो रहा है। It was me, your virtual assistant, signing off, sir. कुछ चेंजेस करे थे हमने, वो सही नहीं करे क्या? 0.7 ये तो 1 ही था, ये भी 1 है, ठीक है। बाकी यहाँ पर लैंग्वेज का भी होता है, तो मैंने चेंज करके देखा। कोई दूसरी लैंग्वेज का शॉर्ट फॉर्म पता है? इंडिया का IN है बट वो लेता नहीं है, तो और कोई सी रेंज का FR। गुड मॉर्निंग।
Good morning, sir. How may I help you? तो फ्रेंच आ गई ये था जेपी जापानीज जापानीज तो खतरनाक ही मिलेगा Sorry, sir. I didn't recognize your voice properly. देखो अभी वो उसने अपने आप Please say again. वो ये चीज़ें काम नहीं करती तो इसलिए फिर वो छेड़ा भी नहीं मैंने ज़्यादा गुड मॉर्निंग Good morning, sir. How may I help you? कुछ ही लैंग्वेज से जो काम करती होगी शायद तो छोड़ दो शॉर्ट फॉर्म लैंग्वेजेस का शॉर्ट फॉर्म चाहिए इसमें मिलेगा ना लैंग्वेज का लैंग बता रहा है तो कुछ country language short form visit abbreviation सीधी सी लैंग्वेज का नाम लिख दो ना आपने जापानीज चाइनीज बस पूरा नहीं लिख सकते ना शॉर्ट फॉर्म ही लेता है नहीं उसमें सर्च बार अच्छा ऐसा मतलब है ना जापानीज शॉर्ट फॉर्म लैंग्वेज शॉर्ट क्या हाँ वही जे ए था सर जैपनीज का जे ए है यहाँ पे जे वी भी लिखा है नीचे तो कोड 1 कोड 2 ऐसा कुछ तो होता है जे ए जापानीज में होती है और नीचे जैपनीज अच्छा ये जैपनीज है जे ए जे ए गुड मॉर्निंग Good morning, sir. How may I help you? तमिल Sorry, sir. I didn't recognize your voice properly. Please say again. क्या हिंदी का नहीं है एच एन होता है ना एच एन ही होता है एच आई नहीं नहीं कहाँ गया था ट्रांसलेट में सब कोड लिखा रहता है एच आई हो गया हो गया सब प्रभात गुड मॉर्निंग ये तो बोलेगा तो वही जो लिखा हुआ है Good morning, sir. How may I help you? पर वो नॉर्मल इंग्लिश में नहीं बोल रही है अपन जैसे बोलते हैं वैसे ही It was me, your virtual assistant. Signing off, sir. तो अगर एच आई देकर हम हिंदी में कुछ लिखेंगे ना तो वो शायद पढ़ ले पर हिंदी में कैसे हाँ मतलब ठीक है या फिर वैसा कुछ हम लिखेंगे तो वो नॉर्मल उसमें बोलेगा ठीक है हमने बंद कर दिया था क्या ये रहा। वापस ये करें हिंदी में देखो हो क्या रहा है कि अगर कोई भी गुड मॉर्निंग देखो लॉजिक क्या है इसका कि कोई भी अगर गुड मॉर्निंग बोलता है ठीक है तो गुड मॉर्निंग सुबह के टाइम पे बोलेगा नॉर्मली है ना देन अगर वो सुबह के टाइम पर ऑन कर अगर बोल रहा है तो उसको कुछ काम भी होगा है ना ऐसा तो नहीं कि सिर्फ गुड मॉर्निंग बोलना है उसको तो फिर से मैंने इसके अंदर क्या करा है बोथ फंक्शन को फिर से यहीं पे कॉल कर दिया तो क्या होगा कि जब भी गुड मॉर्निंग कोई भी बोलेगा तो फिर वो मैंने जो भी टेक्स्ट टू स्पीच दिया है वो बोलेगा कि गुड मॉर्निंग सर हाउ मे आई हेल्प यू देन उसके बाद बहुत फिर से कॉल हो जाएगा उसको वापस से बटन नहीं दबाना पड़ेगा वो अपने आप कॉल हो जाएगा देन अपने आप को सुनने लगेगा कि जो भी मुझे बोलना है हाँ ऑब्वियसली देन गुड नाइट अगर कोई बोलेगा तो फिर उसके बाद उसको कोई काम नहीं होगा है ना तो गुड नाइट के बाद फिर से मेन बोथ फंक्शन को कॉल नहीं किया ऐसा देन यहाँ पे टाइम भी मुझे लगाना पड़ा क्योंकि टेक्स्ट टू स्पीच को टाइम भी तो लगेगा उसको मतलब बोलने में भी तो टाइम लगेगा तो उतना टाइम मुझे देना पड़ेगा अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर बोथ को कॉल कर देता तो वो बोलता भी रहता और बोथ कॉल भी हो जाता
है ना। तो जितना ये इस टाइम में बोल सकता है उतना टाइम देने के बाद यहाँ पर इस उस टाइम के बाद बोथ को कॉल किया। तो हिंदी करी नहीं ना हमने, ठीक है सर। मतलब ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हम एक वेरिएबल दे देंगे, देन उसके बाद यहाँ पर हम एक सिलेक्टर बना सकते हैं, सिलेक्टर ऑप्शन वाला। तो वहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस हम डाल देंगे जो जो काम कर रही है, तो उसमें जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट होगी फिर वो ये कर बोलने लगेगा अपने आप ही, वहाँ से अपडेट हो जाएगी। तो बहुत कुछ कर सकते हैं देखो करने के लिए, तो है ना। तो अभी करते हैं गुड मॉर्निंग। Thik hi sir. ये तो अंग्रेजी है, अच्छा चेंज नहीं किया है। गुड मॉर्निंग। ठीक है सर। ठीक है तो It was me, your virtual assistant. Signing off, sir. क्या हुआ? ठीक है तो ये मैं कैसे शेयर करूँगा अब तुम लोगों को ये बताओ, या तो फिर मैं गिटहब पे डालूंगा, पूरा कोड नहीं करूँगा पर तुम लोग बना के लाओ, उसके बाद तो मैं नहीं कर दूंगा, तो तुम लोग थोड़ा बना के लाओ। नहीं, ये मैं सिर्फ इतना करूँगा कि अपना जो ये तुमने इस वाले का बोला था, अमेज़न वाले का बोला? तुम लोग खुद तो बनाओ पहले, मैं दिखाऊँ यहाँ पे कोड। वो पर रिएक्ट में बना हुआ है वैसे। अच्छा हाँ है ना? वही। हाँ आप कैलकुलेटर नॉर्मल है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। तो देखा ही नहीं, कैलकुलेटर देखो कैलकुलेटर। ये तो वही था, ये अमेज़ॉन जो कि रिएक्ट में बना हुआ है। तो उसके बाद प्रोडक्ट वगैरह ऑन कर सकते हो, ऐड टू कार्ट, कार्ट में ऐड हो जाएगा, देन क्वांटिटी, डिलीट, कंटिन्यू शॉपिंग, देन लैंग्वेज। तो कोई बाहर का पिन कोड बताओ, कोई भी बाहर का जो 4735 कहाँ का ये 4735 ग्वालियर। ठीक है तो जो भी पिन कोड दोगे उससे लोकेशन ले लेगा। फिर अगर साइन इन करोगे तो यहाँ पर देखो मैं कुछ और डालता हूँ, तो यहाँ पर मैंने इंदौर का डाला है, तो जैसे साइन इन करूँगा तो उसके हिसाब से आना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक इंदौर हो चुका है, तो वो वहीं से कनेक्टेड है। मतलब ये यहाँ पर कुछ भी वैल्यू दूंगा तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर भी आ जाएगी, साइन आउट करूँगा तो यहाँ पर भी आ जाएगी, और यहाँ से कुछ भी दूंगा। हाँ परचेस करेंगे मतलब देखो कोई भी परचेस करेगा तो उसका पहले अकाउंट बनाएगा, है ना। तो अकाउंट बनाने पे वो एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें मांगता ही है, तो वहाँ पर जैसे साइन इन करेगा तो साइन इन पे यहाँ पर मैंने पिन कोड ले लिया है, तो यहाँ पर जो भी पिन कोड वो लिखेगा वो वहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा ऐसा। देन यहाँ पर भी अभी साइन इन आ रहा है, जैसे ही साइन इन हो जाएगा तो यहाँ पर भी वो नाम आएगा जिस नाम से साइन इन होगा, जैसे यहाँ पर दीपक आ गया, देन यहाँ पर भी, देन उसके बाद यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। नहीं ये तो जो है ये डायरेक्ट उसके लिंक है, ये प्राइम की ही लिंक है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो प्राइम पे ही पहुँच जाएंगे, तो ये मेन वाले प्राइम की ये। हाँ पंचायत देखी किसी ने? देखनी है मुझे, देखिए। तो यहाँ से जितने भी कार्ट में मैं ऐड करूँगा तो उतना यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ जाएगी, देन यहाँ पर ऐड भी हो जाएगी। तो डिलीट से डिलीट हो जाएगा, अगर मैं क्वांटिटी 1 से माइनस करूँगा तो भी डिलीट हो जाएगा, देन सारे एक साथ करने तो क्लियर कार्ट, देन कंटिन्यू शॉपिंग, देन यहाँ पे कैटेगरीज है, तो इन कैटेगरीज में कुछ है नहीं वैसे, अभी नॉर्मल ही है। देन उसके बाद बस इतना ही है और क्या। देन ये वही है हमारा फोटो टॉप।
देन ये वाला पेज नहीं है, ये सिर्फ एक बटन है, ये भी एक नॉर्मल बटन है। देन उसके बाद ये कैलकुलेटर, तो यहाँ पर हिस्ट्री भी सेव होती है इस वाली थीम में सिर्फ। तो 6 - 5, तो यहाँ पर हिस्ट्री आ जाएगी। देन 9 का क्यूब, तो एनिमेशन भी है थोड़ा सा कि जैसे ही मैं कोई भी इक्वल टू पे या फिर कोई भी आंसर वाली पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा छोटा हो रहा है, और ये बड़ा हो के आ रहा है। देखिए जैसे 8 का क्यूब जैसे ही क्लिक करूँगा तो 8 थोड़ा सा छोटा होगा, जो आंसर आएगा वो बड़ा हो के आएगा। तो वो एनिमेशन है थोड़ा सा। बाकी 7 का हाफ करना है वो हो जाएगा। तो नॉर्मल जो टास्क है वो सारे ये करके दे देगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हिस्ट्री भी सेव हो जाएगी। तो ये हिस्ट्री सिर्फ एक सेशन के लिए होती है, मतलब अगर मैं रिलोड करूँगा तो वो हट जाएगी हिस्ट्री, तो इसी सेशन के लिए, अगर जब तक ये रिलोड नहीं होता है तब तक के लिए। देन फिर भी क्लियर करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। देन उसके बाद 3 थीम है इसमें, तो HTML और जावास्क्रिप्ट वही है, सिर्फ CSS चेंज हो रही है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट वाली पे क्लिक करूँगा तो ये CSS चेंज हुई है, बाकी बटन्स पूरे वही है। तो काम सारे सेम ही करेंगे। तो अगर काम सेम होना है, फंक्शन अगर सेम कॉल होना है, तो मैं जावास्क्रिप्ट क्यों चेंज करूँ, है ना। और HTML भी क्यों चेंज करूँ, क्योंकि 5 वाला बटन है तो 5 वाला इसमें भी चाहिए उसमें भी चाहिए। बस CSS मतलब स्टाइल चेंज किया हमने। कोड देन ये थीम 3 ये वाली, ठीक है। यहाँ पर भी सिर्फ CSS चेंज हुई है। देन इसका कोड और भी मतलब ऐसी छोटी मोटी वेबसाइट मैंने बनाई थी जो कि होस्ट नहीं की है, तो वो तो नॉर्मल भी है, वैसे इतना कुछ है। तो देखो index.html एक ही है, मतलब HTML एक ही है, जावास्क्रिप्ट भी एक ही है, CSS की फाइल 3 है। तो ये सारी अलग अलग थीम्स हैं। जावास्क्रिप्ट देखो बटन्स कहाँ पर है, एक मिनट, हैमबर्गर, देन लोगो, मेन कैलकुलेटर, ये तो मेन कैलकुलेटर आ गया हमारा। जो हैमबर्गर है ये रहा, इसका कोड कहाँ है बाकी का, टोटल साइड बार वाला शायद कहीं नीचे बनाया होगा। साइड तो यहीं पर है, क्लोज है क्या वो, हाँ क्लोज है, देखो ये। तो ये थीम 1 है, तो इस पे थीम 1 वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, तो हम जावास्क्रिप्ट में जाके ये फंक्शन देख लेते हैं। तो ये रहा थीम 2 थीम 3। तो देखो ऐसे हो रहा है कि अब मैंने ID गेट की, SS मैंने किस पे लगाई हुई है, एक मिनट देखो। तो जो लिंक टैग है ना, हमने जो हेड में लगाते हैं लिंक टैग, जहाँ पर CSS लिंक करते हैं, तो उसको भी हम ID वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। हम सोचते भी नहीं कि इनको ID दें या नहीं, बट मैंने जब सर्च किया था थोड़ा मुझे मिल गया था कि इसको भी ID हम दे सकते हैं। तो हाँ, इससे गेट कर सकते हैं इसको जावास्क्रिप्ट में। देन गेट करके उसका क्या कर सकते हैं, एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं ना। तो गेट एट्रीब्यूट से href जो है उसकी वैल्यू मैंने चेंज कर दी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने दिया हुआ है सेकंड वाली CSS, तो वो सेकंड वाली अप्लाइड रहेगी। देन जब मैं उस बटन पे क्लिक करूँगा तो थीम 2 कॉल होगा, 2 वाली थीम पे, देन उसका एट्रीब्यूट चेंज हो जाएगा। तो एट्रीब्यूट से वैल्यू चेंज हो जाएगी, अगर 1 वाली है तो 3 वाली हो जाएगी। देन link.href सेकंड हो जाएगी ऐसा। तो मतलब अगर फर्स्ट या थर्ड में से कोई सी भी लगी हुई है तो सेकंड कर दो, क्योंकि मुझे थीम 2 पे क्या करना है, सेकंड अप्लाई करनी है। तो फर्स्ट और थर्ड मतलब मुझे नहीं पता ना कौन सी लगी हुई होगी, तो फर्स्ट भी लगी हुई है तो भी सेकंड कर दो, थर्ड भी लगी हुई है तो भी सेकंड कर दो, और लगा हुआ है बीच में, है ना। तो ऐसे ही थीम 2 का भी है कि अगर 1 और 2 लगी हुई है तो 3 कर दो, सेम ऐसे ही 1 का भी है। ठीक है, बंद करें आज की रिकॉर्डिंग।